अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल PRST न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का PRST न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। गोंडा जिले के विकासखंड मनकापुर के अंतर्गत आजादी के 75 वर्ष बाद भी कलोनिया ग्राम सभा के अंतर्गत करीब 7 गांव के लोग कच्चे पगडंडी पर चलने के लिए मजबूर। इस ग्राम सभा में आज भी कच्ची मिट्टी वाली पगडंडी की सड़क है। इससे लगभग 400 परिवार के 3500 लोग प्रभावित हैं। जबकि प्रधानमंत्री की महायोजना है कि सभी गाँव को पक्की सड़क और नाली से जोड़ा जाए। इस ग्राम सभा से अब तक कई ग्राम प्रधान, विधायक और सांसद हुए हैं, लेकिन सभी गांव हमेशा उपेक्षा का शिकार रहा है। चुनाव के दौरान प्रधान और विधायक हर बार आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन गांव के विकास पर किसी का ध्यान नहीं जाता, जिससे गांव के लोग आज भी उसी 100 साल वाले पुराने कच्चे रास्ते पर चलने को मजबूर हैं। आज के आधुनिक युग में भी गाँव तक एम्बुलेंस व डायल 112 नहीं जा सकती। वर्षपात के दिनों में तो पैदल चलना भी दुर्भर हो जाता है। गांव में किसी आकस्मिक बीमारी होने पर बीमारी व्यक्ति को चारपाई या कंधे पर लगभग 1 किलोमीटर दूर लाकर ही साधन की व्यवस्था हो पाती है। इस समस्या को लेकर गांव के संजय त्रिपाठी, पूर्व प्रत्याशी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, फेसबुक, ट्विटर एवं पत्रकारों द्वारा कई अखबारों में भी ज्ञापन सौंपा तथा ग्राम सभा के दर्जनों लोगों के साथ बीते सोमवार 12/9/2021 को क्षेत्रीय गौरव विधायक प्रभात कुमार वर्मा को ज्ञापन देकर उक्त समस्या का निवारण अतिशीघ्र कराने की मांग की है, जिस पर विधायक श्री वर्मा ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए तत्काल एक पत्र ब्लॉक प्रमुख मनकापुर को अग्रसित किया है, लेकिन ब्लॉक प्रमुख द्वारा अभी कोई कार्रवाई धरातल पर नहीं हुआ है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं PRST न्यूज अभिषेक सिंह के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ग्राम सभा की ज़मीनी स्तर से ज़मीनी हकीकत दिखाने की कोशिश करते हैं। आज भी योजनाएं कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। सरकार योजनाएं तो बहुत निकालती है, लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। इसी सिलसिले में आज हम गोंडा जिले के विकासखंड मनकापुर के अंतर्गत कलेनिया ग्राम सभा के पोखर बिटवा पुरवा में आए हुए हैं। वहाँ की स्थिति ऐसी है कि आज़ादी से लेकर अब तक आज भी लोग इस कच्चे रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ पे विकास कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। बिजली के खंभे खाली बिना तारों के लगे हुए हैं और जो गई हुई है तार वो 11,000 वोल्टेज की गई हुई है। कहीं ना कहीं खेतों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। गन्ने की खेती होती है यहाँ पे। अगर ट्रॉली से लोड होकर अगर गन्ना यहाँ से निकलता है तो कहीं ना कहीं टच होकर घटनाएं होने की संभावना है। खेतों में जल भराव काफ़ी है, थोड़ा तराई इलाका लगता है, यहाँ पे काफ़ी जल भराव भी होता है। लोग इधर अगर हम देखें तो खेतों में भी पानी भरे हुए हैं। रास्ते की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, चारों तरफ कच्ची सड़कें ही हैं। आज भी विकास कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। आइए इसी विषय में चर्चा करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से और यहाँ की प्रमुख समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आइए चलते हैं। हम ग्राम सभा में आए हुए हैं। यहाँ पे जो पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुके हैं और प्रत्याशी रहे हैं और काफ़ी अच्छे समाज सेवी भी हैं। आइए बात करते हैं। इनके द्वारा ही हमें सूचना मिली है इस ग्राम सभा के बारे में। जानना चाहेंगे सर, क्या समस्या है गाँव की और आपने किन किन लोगों से ये बातें, सड़क की जो समस्या आप बता रहे हैं, ये किन किन लोगों से आपने बात की है, किस तरीके से क्या हुआ है? पहले तो PRST न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए वहाँ से और बताया गया, जैसा कि आप लोग आए सुबह से यहाँ पे हैं, देख रहे हैं समस्या सबको बताई गई। विधायक प्रधान तो अभी देख ही रहे हैं वर्तमान में जो हैं, विधायक प्रमुख और SDM साहब को भी आज ज्ञापन दे दिया गया है जी। ठीक है, लेकिन अभी इस पर एक्शन किसी ने लिया? कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ है, ना कोई काम हुआ है। इधर भी देख लीजिए आप, पूरा ऐसे पड़ा हुआ है और आज से नहीं, ये हमें लग रहा है कि आज़ादी से लेके ही पड़ा ये होगा। ग्राम सभा का मुख्य रास्ता है इधर का। कितने लोगों का इधर से आवागमन है? इधर से मान के चलिए, नहीं गांव का किनारा है, इस वजह से किसी संज्ञान में नहीं है। ये गौरव विधानसभा, इससे जो है उपाध्यायपुर बगल में गाँव है। एक मिनट, बुजुर्ग अंकल जी हैं, वो बात कर रहे हैं। आइए थोड़ा इनको भी देखते हैं। हाँ दादाजी, क्या बता रहे थे कि कितने ग्राम सभा का ये रास्ता है? उपाध्यायपुर ग्राम सभा जो बहुत लंबा है, 3 कोस का लंबा है, उन्हों का रास्ता यही से आवत है। इधर से ही आना जाना है? अच्छा, मेन रास्ता यही, ये रास्ता सीधे आगे PW, थोड़ा सा इंटरलॉकिंग भी हुआ है खड़ंजे का। उसके बाद से सड़क अधूरा छोड़ दिया गया है, जो कि यहाँ पे काफ़ी ग्राम सभा के जो नागरिक रहते हैं, इनको काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। बच्चों को भी काफ़ी समस्याएं होती है। बच्चों, स्कूल के लिए वैन वगैरह यहाँ तक आती है या लौट जाती है? नहीं आती है। स्कूल नहीं आती, स्कूल की वैन यहाँ तक नहीं आती। कहाँ तक जाना पड़ता है? वहाँ पर जाना तो लगभग कितना दूर है? लगभग 1 किलोमीटर दूरी होगी। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे बच्चों को वैन भी, जो स्कूल के लिए वैन आती है, वो भी 1 किलोमीटर दूर जाके इन लोगों को बैठना पड़ता है। गांव में ना एम्बुलेंस आना चाहती है, ना
वो आना चाहती है। अगर विधानसभा चुनाव भी करीब आने वाला है, इसी विषय में हम चर्चा करते हैं कि विधायक जी द्वारा क्या निष्कर्ष निकलेगा। अगर आप विधायक जी से बात करेंगे, जैसे 4.5 साल उनके बीत चुके हैं, दोबारा फिर से चुनाव आने वाला है, इतने काफी समय हो चुका है इस सड़क की समस्या को लेकर, क्या कभी एक्शन नहीं लिया उन्होंने विधायक जी ने? या जब से हम होशदार हुए हैं तब से मतलब बहुत दिनों से ऐसे देख रहे हैं, 30 साल से लगभग इस पर कोई भी मतलब विधायक, सांसद या प्रधान कोई भी कार्य किया ही नहीं जी। जिससे मतलब बच्चों को के लिए तो दिक्कत है ही है, पढ़ने जाते हैं गिर जाते हैं जी। उसके बाद में वापस दोबारा जाते हैं, जी। कपड़ा वपड़ा सब गंदा हो जाता है। कोई बीमार पड़ जाए तो उसको चारपाई पे लाद के बाहर ले जाना पड़ता है रोड पे, तब वहाँ उनको गाड़ी मिलती है। एम्बुलेंस और वो भी नहीं आती। एम्बुलेंस भी नहीं आती है। इस समय देखिए, स्वयं आप देख लीजिए कि इसका स्थिति क्या है। पैदल चलना तो दुश्वार हुआ है। अच्छा, गाड़ियाँ आने में भी खतरा है? गाड़ियाँ आने में क्या खतरा है, गाड़ियाँ पास ही नहीं होती हैं, लोग पैदल ही निकलते हैं। अच्छा, तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि अगर विधायक जी का चुनाव फिर से करीब आ रहा, 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें अगर हम बात करें विधायक जी की, विधायक जी फिर से वोट मांगने आएंगे तो आप लोगों का रिएक्शन कैसा होगा, कैसे बात करेंगे फिर उनसे? अब आप ही समझ लीजिए कि जो है, जब इतने सबको दिक्कत होती है, इतना सब लोग आते हैं विधायक जी इस क्षेत्र में आते हैं कि नहीं आते वोट हैं? मांगने तो आते हैं, उसके बाद कभी नहीं आते हैं, कोई नहीं तो आता इस बार है। तो फिर आएंगे चुनाव? बिल्कुल आएंगे, चुनाव आ रहा है, बिल्कुल तो आएंगे। आप लोगों का क्या उनसे क्या बात होगी? अब आप ही समझ सकते हैं कि इस पर रिएक्शन क्या होना चाहिए और लोग क्या करेंगे। आपको क्या जब लगता है? लोगों को तकलीफ होता है, तब जब दर्द उठता है अंदर से कि मतलब हमें इतनी सारी दिक्कतें होती है और ये सुविधा उनसे मिलनी चाहिए और नहीं पाते हैं, तो उनके विषय में क्या सोचा जाए फिर। आपके जो वर्तमान विधायक हैं उनके 4.5 साल कार्यकाल 4.5 साल बीत गए, लेकिन एक भी दिन नहीं आए। समस्या लेके ये लोग, गांव के कुछ लोग गए भी, जी। समस्या लेके गए, तो उसके दादा आश्वासन केवल मिलता है, काम नहीं होता है। तो दादाजी हम बात करना चाहेंगे, विधायक जी के कार्यकाल 4.5 साल पूरे हो गए हैं और फिर से अगर आने वाला है विधानसभा चुनाव और ऐसी समस्या है जो काफ़ी पुरानी, लगभग 100 साल लगभग बता रहे हैं, जब से गांव में लोग रहने लगे हैं तब से सड़क ऐसी ही है, ऐसे ही कचड़े में बच्चों को स्कूल आना जाना पड़ता है, पीड़ित लोगों को बीमार होते हैं तो एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, कोई साधन नहीं आ पाता है, तो ऐसे में आप विधायक जी से क्या बात करेंगे इस बार? साहब कहेंगे कि जब आएंगे तो हम कहें साहब एक बार वोट दिया, दूसरी बार फिर मांगने आए हो और हमारी सड़क हमको जाने के लिए नहीं बनवा पाए हो, तो हम क्या करें, हम वोट तुमको कैसे देंगे? अच्छा, तो वोट इस बार अब की बार जो भी विधायक आएंगे या कोई वोट मांगने आएगा, उनको जो है सीधा यही रहेगा कि सब चले जाओ इधर। जब कोई काम करवाने नहीं आते हो तो वोट कैसे दिया जाएगा, वोट नहीं दिया जाएगा। उनसे सीधी बात नहीं होनी है, सीधी बात नहीं होनी है उनसे, बस सीधी बात यही होनी कि वोट नहीं देंगे तुमको, जाओ, जैसे काम किए हो 5 साल वैसे फिर पाओगे वोट, अब नहीं मिलेगा, जाइए। चलिए, जो काम करेगा, हाँ, जो काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा, उसको वोट दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बारे में आपने किसको बात करेंगे, जो आपने जो ये समस्या थी इसके लिए आपने किसको ज्ञापन सौंपा है और इस पर आप क्या एक्शन लेने वाले अगर कार्य नहीं होता है तो? हमने विधायक जी को दे दिया है, वर्तमान जो भी प्रमुख हुए हैं उनको भी दे दिया है। किस माध्यम से दिया है, कैसे? सबको लेटर लिख के बाकायदा, और सब पूरे ग्रामवासियों का सिग्नेचर है, ले जाके मैंने उनके जन सुनवाई के समय दे दिया है। मैं अभी विधायक जी को? हाँ, विधायक जी को भी, प्रमुख को भी, सारा फोटो रखा है, प्रिंट है, मैं अभी आपको दूंगा। और आज एसडीएम साहब को भी दे दिया गया। अगर तब भी कार्रवाई नहीं होती तो सारा कागज लेके एक दिन में लखनऊ माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को वहाँ भी देंगे हम। हाँ, तो और भी किसी माध्यम से आपने लोगों को? हाँ, ट्विटर के माध्यम से भी मैंने कई बार ट्वीट किया है, जो कि डीएम साहब को भी, विधायक जी को भी, सांसद को भी, और जो क्या नाम है, कब से ट्वीट कर रहे हैं, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा? ये लगातार हम ट्वीट तो 3-4 साल से कर रहे हैं। हाँ। और अभी वर्तमान में बारिश के पहले मैंने ट्वीट किया है और कई सारे पेपर में भी प्रकाशित हुआ है, जैसे कि दैनिक हर बरसात में ऐसी ही हालत हो जाती है, खेतों में जल भराव हो जाता है, रास्ते बिल्कुल कचड़े जैसे हो जाते हैं, उसके बाद भी लोग संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। ये सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, उसके बाद ज्ञापन भी सौंपा इन्होंने, लेटर के भी माध्यम से इन्होंने काफ़ी ग्राम सभा के लिए इन्होंने मेहनत की है, अच्छे समाज सेवी भी हैं ये, इन्होंने हर तरीके से कोशिश की है, फिर भी अगर लोगों की नज़र में, अगर प्रशासन के संज्ञान में नहीं ये बात पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की नाकामी है। अभी कुछ दिन देखेंगे, उसके बाद में सीधा मुख्यमंत्री जी को ले जाके सारे कागज वहाँ पे दिखाऊंगा एक दिन। इतने साल से आप परेशान हो रहे हैं, फिर भी गाँव में कोई विकास नहीं हो रहा, कोई
अच्छा, कुछ यहाँ पे जातिवाद है क्या? प्रधान चाहते तो प्रधान मुश्किल से 500 मीटर की है थोड़ा सड़क। बहुत जातवाद तो है ही है। खैर जातवाद की राजनीति तो हर जगह होती है। अभी जो पूर्व प्रधान थे हमारे, जी उनसे जो कई कि- बार कहा गया। कई बार क्या उनसे, अब देखिए अगर प्रधान बने हैं तो सब लोगों ने वोट दिया है, जी चाहे वो SC वर्ग का हो या OBC हो जी। या ST हो या जर्नल हो। जी। भाई वोट अगर मिला है तभी वो प्रधान बना है। जी ये नहीं कह सकता कि आपने वोट मुझे नहीं दिया है, जी। उन्होंने दिया है। जी। जातवाद के चक्कर में अभी आप देखिए, अपना कैमरा दिखा दीजिएगा, वहाँ पे जो कुछ लोग खड़े हैं आ रहे हैं, अच्छा, वहाँ तक बनाई गई और बनाने के बाद उस रोड को मोड़ दिया गया दूसरे गांव अच्छा, में। दूसरे गांव में मोड़ दिया गया, मोड़ दिया वहाँ से गया। वहाँ से ही मोड़ दिया गया, वहाँ से यहाँ ये रोड नहीं बनाया गया ये सड़क छोड़ दी गई। जातवाद के चक्कर में। अच्छा, यहाँ पे ब्राह्मण हाँ, ब्राह्मण समाज के लोग ज्यादा हाँ, हैं। ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है। बाकी अभी एक प्रधान जी हुए थे जो कि 80 वर्ग से, ऐसा नहीं है मेरा अभी जो- वर्तमान प्रधान ब्राह्मण है। नहीं, हाँ, वर्तमान ब्राह्मण है। पूर्व क्या लगता प्रधान है हुए कुछ थे। काम वाम करेंगे? हाँ, अभी हैं, काफी समस्याएं हो रही, लग रहा है शायद कहीं स्लिप ना कर जाए। आइए बात करते हैं इनसे, किस तरीके से ये आ रहे हैं, कैसे है, क्या समस्या आ रहा है। ऐसे ही इनको डेली खतरों का सामना करना पड़ता है हर बरसात के सीजन में। आइए बात करते हैं इनसे। इधर से ही आना जाना होता है आपका? जी, कब से आ जा रहे हो? मतलब बहुत दिन से। बहुत दिन से। अभी बरसात में काफी समस्या हो रही है। हाँ, चोट वोट बहुत तो नहीं दिक्कत। लगी कहीं कभी? नहीं, चोट कभी नहीं लगी, लेकिन गाड़ी से की जाती है। गाड़ी गिर जाती है। हम्म, अच्छा, तो इसके लिए आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? अब सरकार लोग जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार या है प्रधान जिम्मेदार हैं। या प्रधान जिम्मेदार है? हाँ। काम नहीं कर रहे हैं, हम्म, होना चाहिए। होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं उनके 4.5 साल कार्यकाल पूरे हो गए, फिर से विधायक या वोट करते हो नहीं करते हो? कितने साल के हो? नहीं, अभी 9 साल के हैं आधार कार्ड में तो, लेकिन है ये तो। आधार कार्ड में भी 9 साल के हो? हाँ, अच्छा, और ऐसे कितने साल के हो? 16-17 रखा है। 16-17 साल के हैं, आधार कार्ड में 9 साल के हैं। ऐसे कैसे बन गया आधार कार्ड से? कम बन गया, सही कराना है। सही कराना है। अच्छा, नहीं तो अगले साल वोट डालोगे, पता चलेगा बुढ़े हो जाओगे तो बच्चे रहोगे तुम। चलिए, बहुत बरसात का माहौल चल रहा है, ऐसी कंडीशन है, सड़कें इतनी पतली हो चुकी हैं। छोटा सा तालाब मछली पालने के लिए, मछली पालन के लिए पूर्व प्रधान ने ऐसा किया था, लेकिन ऐसी घटना कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी रात को अचानक से कोई घटना घट जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? देख रहे हैं तालाब की स्थिति ऐसी होगी, मिट्टी कटते कटते तालाब कहाँ तक पहुँच चुका है कि अगर गलती से भी पैर लग जाए तो मिट्टी कट के अंदर गिरने का पूरा चांसेस रहता है। ये देखिए, बिल्कुल कटते हुए सड़क तक आ चुकी, सड़क आधी कट चुकी है। ऐसे ही हम आपको जमीनी हकीकत दिखाते रहिए, बने रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए PRST न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।